सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में संगीत में तानसेन जी के बारे में पढ़ा था, उनके शिक्षा के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है उपलब्धियाँ, उनका अचीवमेंट्स क्या था। अकबर तानसेन को बहुत मानने लगे थे। फलस्वरूप दरबार के अन्य गायक उनसे जलने लगे। सभी गायकों ने अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए। इसका मतलब है कि जब अकबर के दरबार में तानसेन की ज़्यादा तारीफ़ होने लगी तो बाकी जो गायक पहले से मौजूद थे उनको उनसे जलन होने लगी, जेलस होने लगे वो सारे। तो उन्होंने सोचा कि किस प्रकार इसे डाउन किया जाए, इन्हें गिराया जाए। तो बादशाह अकबर को उन लोगों ने तानसेन से राग दीपक सुनने का रिक्वेस्ट किया, राग दीपक सुनने की सलाह दी और देखा जाए कि राग दीपक में कितना प्रभाव है। यानी कि राग दीपक गाना पहले के समय में इतना आसान नहीं होता था, उसके गाने का बहुत असर पड़ता था। तो इसीलिए उन लोगों ने बादशाह को फोर्स किया ताकि वो तानसेन से सुने। तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग के गाने का परिणाम बहुत बुरा होगा, किंतु बादशाह ने एक न माना। बादशाह जो थे वो थोड़े हठी थे, ज़िद्दी थे, तो उन्होंने अपने बाकी गायकों को ध्यान में रखते हुए वो भी अपनी ज़िद पे अड़ गए कि नहीं, अब तो हम तानसेन से राग दीपक सुनेंगे। अतः तानसेन को दीपक राग गाना पड़ा। जब बादशाह नहीं माने, वो नहीं समझे, तो क्या करना पड़ा, तानसेन को गाना पड़ गया। गाते ही गर्मी बढ़ने लगी और चारों ओर आग की लपटें निकलने लगी। यानी राग दीपक में ये खूबी है कि जो अगर उसे बिल्कुल शुद्ध मन से और भगवान का ध्यान करके उसे अगर गाते हैं तो उससे उस समय में आग लग जाती थी। ठीक है, श्रोतागण तो मारे गर्मी के भागने लगे, किंतु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। यानी कि वहाँ जो ऑडियंस थे, बाकी जो सारे सिंगर्स थे, वो भाग गए क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह थी। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गाकर अपने पिता की जीवन रक्षा की। तानसेन की पुत्री थी, वो भी एक बहुत अच्छी गायिका थी, तो उन्होंने राग मेघ गाया, जिससे बारिश हुई और वो अपने पिता की जान बचा पाई, वरना वो जल जाते। बाद में इस हट के लिए बादशाह अकबर को बहुत अफसोस हुआ, उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर की। मुझे उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। अगली क्लास में अगली कड़ी, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।